एक बार बोर्ड पे देख लीजिए सभी 6,72,120 का एलसीएम है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। एक तरीका तो ये कि हम एलसीएम को विभाजन विधि के द्वारा हम फाइंड करें, और दूसरा तरीका एक डायरेक्ट भी बताता हूं मैं। डायरेक्ट में तो ये है, जो एलसीएम होगा, आप 3 संख्या दे रखी हैं, तीनों संख्याओं से वे पूर्णतः भाग होगा। ठीक है, पूरा पूरा भाग होगा। तो देखिए 6 से 120 हो जाता है, परंतु एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 6 से तो 120 हो जाएगा पूरा भाग, 6 दूनी 12, ना जाने की 0, 20 बार हो जाएगा, परंतु 72 से 120 नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये तो आपका एलसीएम हो ही नहीं सकता। पहला कट चुका ऑप्शन। दूसरे में 6 6 से भाग हो जाएगा, परंतु 72 से 6 भाग नहीं होगा, ना ही 120 से होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। पहले इसे देख लीजिए डी को। 6 से 240 भाग हो जाता है, 6 चौका 24, ना जाने की 0, 40 बार। ठीक है, 120 से भी 40, 240 पूरा भाग हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 12 दूनी 24 पूरा भाग हो गया। परंतु 72 से 240 पूरा भाग नहीं होगा। पूरा भाग नहीं होगा तो ये भी आपका एलसीएम नहीं होगा। अब बचा क्या आपका, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। जो तरीका बताया उसे देख लीजिए। 6 से भी 360 पूरा भाग हो जाता है 60 बार, 72 से भी 360 भाग हो जाएगा, और 120 से भी 360 भाग हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा ऑप्शन को देखकर एलसीएम फाइंड करना। ठीक है, दूसरा हम विभाजन विधि से इसको निकाल लेते हैं। 672 और 120 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, ना जाने की 0। ठीक है, 3 से भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ना जाने की 0। फिर 2 से भाग देंगे, जो नहीं हो रहा वो एज इट इज, ये तो 1 है। 2 छिक्के 12, 2 से 10 बार। फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, और तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 गुना में 15। ठीक है, एक साथ नहीं कर सकते तो ब्रेक करके 2 टुकड़ों में कर लीजिए, 15 की और 24 की। 15 चौका 60, हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 360। दोनों तरीके से आपको करना आना चाहिए, जल्दी कर सकते हैं आप, ऐसे भी जल्दी कर सकते हैं, इसमें भी अधिक टाइम नहीं लगता है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, ये आपकी 7 क्या है, परिमेय संख्या, जमा √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। एक चीज ध्यान रखना, परिमेय संख्या जमा अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, जमा हो चाहे घटा हो। प्लस माइनस का मतलब ये है, एक बार हम प्लस ले रहे हैं, एक बार इन्हें माइनस कर रहे हैं। अगर कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या जमा परिमेय संख्या दे रखी है, तो उनसे जो फाइनली हमें जो संख्या मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो 7 प्लस √2 क्या हो जाएगी, ये आपकी अपरिमेय संख्या, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 माइनस √3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता।
और 5 माइनस अंडर रूट 2 ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ना तो अंडर रूट 2 की वैल्यू कंप्लीट होती है, ना 3 का वर्गमूल पूरा निकलता है, ना 2 का। अब बचा आपका सी ऑप्शन। सी में हम लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 9 है, दे रखा है, तो 2 प्लस 9 का अंडर रूट होता है 3। 2 प्लस 3 वैल्यू क्या आई? 5। 5 क्या है आपकी? परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर एक संख्या परिमेय दे रखी है और दूसरी संख्या अपरिमेय दे रखी है, चाहे दोनों के बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, वो संख्या क्या होगी आपकी? फाइनली अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, और दो परिमेय संख्याओं का अगर आप गुणनफल दे रखा है, तो गुणनफल पहले उनका हम गुना करके देखेंगे, और गुना करने पर अगर उन संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या होगी, और पूरा नहीं निकलता तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बोर्ड पे देखना, आपको x बराबर दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर a, y इक्वल टू दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और z बराबर दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा है 3780। इसमें से आप a की वैल्यू पूछी है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? a की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन a इक्वल टू 3, बी में a इक्वल टू 4, और c बराबर दे रखा है a बराबर 5 और d बराबर a बराबर 6। ठीक है, तो पहले तो हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे अपनी तरह से। तो आपका एलसीएम आ जाएगा, देखिए यहाँ x में भी 2 की पावर 2 है, y में भी 2 की पावर 2 है, और z में भी 2 की पावर 2 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 की पावर a है। ठीक है, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो ये a जो है यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इस a की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ 3 की वैल्यू क्या लेंगे? a इंटू यहाँ और कुछ रहा नहीं, यहाँ 5 बचा तो 5 लिख दीजिए, और यहाँ 7 बचा तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आया, यानी 2 की पावर 2 वैल्यू हुई 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर a मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, ये एलसीएम की वैल्यू आपको दे रखी है 3780। 3 की पावर a हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए, बाकी की संख्या मल्टीप्लाई में दे रखी है, राइट हैंड साइड में जाएंगी तो डिवाइड में जाएंगी। 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इन्हें काट दीजिए, 4 से कट जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 ते 4 नाम 36, एक बचा, 1 और 8 18 है गए, 4 चौक 16, 2 बचे, 2 और 0 20, 4 पंजे 20। ठीक है, 5 से ये आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने बच गए? 4, 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49। यहाँ आपकी वैल्यू बची 3 की पावर a इक्वल टू 27। तो इसको 27 को 3 की पावर के रूप में लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। अब देखिए बेटा, यहाँ जब आपके बेस बराबर हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों का बेस बराबर है, तो उनकी पावर भी बराबर होंगी, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? a इक्वल टू 3। ठीक है,
अब देख लीजिए ऑप्शन में ए इक्वल टू 3 किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ए में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट है तो वो बोल सकता है। क्वेश्चन 8 दे रखा है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 2400 है तो उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑप्शन दे रखे हैं, ए बराबर 400, बी बराबर 500, सी बराबर 600 और डी 300। सोचिए और बताइए। एलसीएम दे रखा है तो कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया भी है कि अगर एचसीएफ है और एलसीएम दे रखा है तो जो भी संख्या आपकी एचसीएफ है वो एलसीएम को पूरा भाग करेगी हमेशा। जो भी दो संख्या या तीन संख्याओं का एलसीएम आपने फाइंड किया और उन्हीं संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हैं तो जो एचसीएफ आया है वो एलसीएम को जरूर भाग करेगा। ठीक है, और पूरा भाग करेगा। देख लीजिए, नहीं हो सकता ये पूछा है। 400 से 2400 भाग हो जाएगा, 2400 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, पूरा भाग हो गया। ये आपका एचसीएफ हो सकता है। बी देख लीजिए, 2400 बटे 500। ठीक है, 2 जीरो थे, 2 जीरो गए। अब 24 5 से पूरा भाग नहीं होता, पूरा भाग नहीं होता, तो ये बी ऑप्शन यानी कि 500 कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता जब आपको एलसीएम 2400 दे रखा है। ठीक है, सिमिलरली सी देख लीजिए, 2400 बटे 600, 2 जीरो थे 2 जीरो गए, 6 चौका 24, 4 बार 4 वैल्यू आएगी। 300 से भी 24 भाग हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 2 जीरो थे 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, बी। ये चीज ध्यान रहेगी ना, अगर आपको एलसीएम दे रखा है तो कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती, जिस संख्या से एलसीएम पूरा भाग ना हो वह संख्या आपकी एचसीएफ नहीं हो सकती। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है तो n है एक पूर्णांक, एक प्राकृत संख्या, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। हल करने के लिए n स्क्वायर माइनस 1, अब इसमें n की वैल्यू ऐसी पुट कीजिए कि हम इस वैल्यू को सॉल्व करने पे वो 8 से भाग हो जाए पूरी। ठीक है, देखिए अगर हम n इक्वल टू 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, पुट n इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया, 8, और 8 भाग 8, 8 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ 3, क्या आई 3, तो 3 क्या है आपकी, एक विषम संख्या है। 3 क्या है आपकी, एक विषम संख्या। ठीक है, ये बात आई समझ में। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, यदि 120 और 225 का एचसीएफ 15 है तो उनका एलसीएम है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसका सूत्र बताया था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो आप एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ की वैल्यू आपको 15 गिवन है, पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या 225। एलसीएम के साथ 15 गुना में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो गुना की संख्या किस में जाती है, भाग में। तो एलसीएम बराबर 120 गुना में 225 बटे 15। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 50 25, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 पंजे
15। ये वैल्यू बची आपकी 120 गुना में 15, गुना करोगे तो 0, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप पहली संख्या को 225 भी ले सकते थे और दूसरी संख्या को 120। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है, गुना की वैल्यू दूसरी साइड में जाएगी तो भाग में जाएगी। ठीक है, और भाग की वैल्यू गुना में जाएगी, जमा की वैल्यू घटा में जाती है और घटा की वैल्यू जमा में। दो पूर्णांकों 336 तथा 54 का एलसीएम होगा, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले आप अपना एलसीएम फाइंड कीजिए। एक तरीका तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन से आपका जो एलसीएम है वो ना तो 336 से 12 भाग होता है, ना 54 से 12 है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। ऐसे ही 6 भी नहीं होगा। अब इसे देख लीजिए, क्या 336 से 3024 पूरा भाग हो जाता है, और 3024 को 336 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ना जाने की 0, 3 नाम 27, 9 बार, 9 छिंग 54, 9 तिया 27, 27 और 5 कितने है गे 32, 9 तिया 27, 27 और 3 कितने है गे 30, पूरा भाग हो गया। अब 54 से देख लीजिए 3024 को। ठीक है, 5 छिंग 30, 6 बार ज्यादा चला जाएगा, 5 बार, 5 चौक 20 और 5 25, 25 और 2 27, 2 दसन में से 7 गए तो 3 उतार लिया 4 का। ठीक है, 6 बार, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 और 2 32। ठीक है, तो ये आपका बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 3024। जब 3024 दोनों संख्याओं से भाग हो रहा है तो इनमें से कोई नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक तरीका तो आपका ये ऑप्शन से एलसीएम फाइंड करने का, और दूसरा सिंपल सा तरीका आपको विभाजन विधि आती ही आप सभी को, वहां से आप हल कर सकते हैं। 336 और 54। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 है और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 से भाग हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18 और 3 नाम 27। ठीक है, अब इसे भाग करना चाहते हैं तो 3 से 56 भाग होगा नहीं, 3 तिया 9, फिर 3 ते 3 एकम 3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसे 2 से भाग देना चाहें 2 से दे दीजिए, नहीं तो लास्ट में आपका एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 56। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 और 56 की गुना कर लीजिए। 4 छिक्के 24, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 5 छिंग 30, हासिल 3 पचाम 25, 25 और 3 28, 4 2 8 और 2 10, 2 और 1 3। ठीक है, आपको ये विभाजन विधि से एलसीएम निकालना आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से भी 3024 आएगा।